गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 24 मई और आज का हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स प्लस जो है घटना चक्र आर्थिकी का जो है देखेंगे करंट। और आज का भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट है, खास करके आपको ये जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जाएगा जो घटना चक्र का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो है आज है घटना चक्र का सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली का आंकड़ा। सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली एक वृहद स्तर का नमूना जनांकीय सर्वेक्षण है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म दर, मृत्यु दर और अन्य प्रजनन और मातृत्व सूचकांक को जो है विश्वसनीय वार्षिक आकलन जो है किया जाता है सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली में। इसे सर्वप्रथम भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा पायलट आधार पर जो है कुछ चयनित राज्यों में 1964-65 में प्रारंभ किया गया था। 1969-70 से ये पूर्णतः जो है कार्यान्वित हो गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में 2000 जनसंख्या वाले ग्राम या उसके भाग को तथा शहरी क्षेत्रों में 750 से 1000 तक जनसंख्या वाले खंडों का सैंपल इकाई के लिए जो है चुना जाता है। अब आते हैं 2022 में जारी नवीनतम बुलेटिन 2020 के आंकड़े जो है प्रस्तुत किए गए हैं। 2020 में सर्वे किया गया, 2022 में प्रस्तुत किया गया। उसके अनुसार जो है जन्म दर, बर्थ रेट, उच्चतम जन्म दर वाले राज्यों में बिहार जो है पहले स्थान पर है, 25.5 जो है ये बर्थ रेट रहा है बिहार का। सबसे ज्यादा बिहार का ये पूछा भी गया है, सबसे ज्यादा बर्थ रेट बिहार का है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे और राजस्थान जो है चौथे स्थान पर है। वहीं न्यूनतम जन्म दर वाला, न्यूनतम बर्थ रेट वाला में गोवा जो है 12.1 है, नागालैंड जो है 12.5 है, त्रिपुरा जो है तीसरे स्थान पर, केरल चौथे स्थान पर है। वहीं जब हम संघीय क्षेत्र की बात करते हैं तो संघीय क्षेत्र में जो उच्चतम एवं न्यूनतम दर क्रमशः है, उच्चतम जो है दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का 20.3 और अंडमान निकोबार का जो है कम है 10.8 है। अब जो है यही डाटा जो है ये यहाँ पर, ये तो आपको बर्थ रेट के बारे में। अब मृत्यु रेट, डेथ रेट के बारे में है। तो उच्चतम मृत्यु दर वाला जो है ये छत्तीसगढ़ है। ये नहीं पूछा गया, ज्यादा संभावना है पूछा जाएगा कि जी उच्चतम मृत्यु दर वाला छत्तीसगढ़ जो है, उसके बाद ओडिशा है, उसके बाद पंजाब और उसके बाद केरल है। वहीं न्यूनतम मृत्यु दर में नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है और मणिपुर है। ये तथ्य भी याद रखेंगे, ये पूछा नहीं गया, संभावना है कि आपको पूछ लिया जाएगा। और राष्ट्र स्तर पर अगर जो हम देखें, राष्ट्र स्तर पर टोटल जन्म दर तो 19.5 जो है राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर। वहीं मृत्यु दर 6.0% है ये मृत्यु दर। वहीं पर जो है शिशु मृत्यु दर ये 28 है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो डाटा आप पूरे सारे स्टेट का दिया हुआ है, सारे स्टेट में बिहार का जो है सबसे ज्यादा है, ये देख लीजिए बिहार में। वहीं पर मृत्यु दर जो है 5.4 है, ये भी याद रखेंगे। और शिशु मृत्यु दर जो है ये 27 है। वहीं पर आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 25.1 जो है जन्म दर है और मृत्यु दर जो है 6.5 है। और जो है 38 है बाल मृत्यु दर। तो ये भी साथ ही साथ आंकड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं शिशु मृत्यु दर के बारे में। हमने ऊपर देखा जन्म दर, मृत्यु दर, अब शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर में जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जो है दूसरे स्थान पर, असम तीसरे और ओडिशा
असम और ओडिशा जो है तीसरे स्थान पर। वहीं न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले में मिजोरम है, नागालैंड है और सिक्किम है, ये भी याद रखेंगे। और संघीय क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है शिशु न्यूनतम उच्चतम शिशु मृत्यु दर है, और न्यूनतम जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये डाटा जो है जरूर याद रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला जो है हम लोग देखते हैं घटना चक्र आर्थिकी के अंतर्गत ही भारत की जनगणना के बारे में 2001 और 2011 का जो है तुलनात्मक अध्ययन करके। तो पूरा जनसंख्या जो है 1210.8 मिलियन है, याद रखेंगे ये मिलियन में है। और वहीं जो है 1028.74 मिलियन 2001 में था। ये डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है आपको। वहीं 10 की वृद्धि जो है 10 की वृद्धि 17.7% है ये। और वहीं पर जो है आप देखेंगे भारत का घनत्व 882 है, जबकि 825 था 2001 में। तो ये जो है 17.7 10 की वृद्धि एक दशक में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है यूपी के एग्जाम में भी, बिहार के एग्जाम में भी। लेकिन अब लोअर एग्जाम जो होगा बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये सब में ज्यादा संभावना है पूछने का, तो आप लोग रट लेंगे, याद नहीं करेगा, रट लेना है। लिंगानुपात जो है अभी 943 है, पहले था 933। और ये भी हम आपको बता दें अभी 2021 की जनगणना जो है हो जाना चाहिए था, क्योंकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है, लेकिन अभी तक जो है ये नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग 2011 की ही जनगणना पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं भारत का साक्षरता दर जो है 73% है, जबकि पहले कितना था 64.8। अभी जो ग्रामीण साक्षरता 66.8 है, वहीं शहरी साक्षरता 84.1 है। और यहाँ पर हम आप ये भी बता दें जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर। ये भी पूछा जा चुका है, बिहार केमे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश केमे, ये पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं लिंगानुपात, विभिन्न लिंगानुपात विभिन्न वर्ष में। तो 2021 में लिंगानुपात 955 था, उसके बाद जो है लिंगानुपात घटते चला गया। फिर सबसे कम लिंगानुपात जो है 1991 में रहा 927, उसके बाद फिर लिंगानुपात जो है बढ़ने लगा है, अभी वर्तमान में 943 है। वहीं पर साक्षरता दर देखें तो साक्षरता दर के हिसाब से जो है केरल पहले स्थान पर है 9.94 प्रतिशत जो है यहाँ साक्षर है। मिजोरम दूसरे पे है, गोवा तीसरे पे है, त्रिपुरा जो है चौथे पे है। अगला देखते हैं, अगला है सर्वाधिक घनत्व में बिहार जो है सर्वाधिक घनत्व वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 लोग जो है प्रति घन में ये रहता है। ये बार बार पूछा जा चुका है डाटा, सारे एग्जाम में आप लोग भी इसको याद कर लेंगे। पश्चिम बंगाल जो है दूसरे स्थान पर है, केरल तीसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। अब न्यूनतम घनत्व वाला राज्य देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो न्यूनतम है 17 है, प्रत्येक 1 किलोमीटर में जो के एरिया में जो है ये 17 है। मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86 है, नागालैंड में 119 है। ये डाटा भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली जो है सर्वाधिक घनत्व वाला है। ऐसे टोटल यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट बोले तो पर भी तब जो है दिल्ली हो जाएगा। चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे, पुडुचेरी जो है तीसरे स्थान पर। वही न्यूनतम साक्षरता दर वाला है बिहार जो है सबसे कम साक्षरता 61.8% है, अरुणाचल प्रदेश 65.4 है, राजस्थान 66.1 है, झारखंड जो है 66.4 है। तो सबसे न्यूनतम बिहार। वही सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है, दूसरे स्थान पर दमन और
और द्वीप है, अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084 है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है 996, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे 993, छत्तीसगढ़ जो है चौथे स्थान पर है। अगला देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात, हरियाणा जो है ये भी पूछा जा चुका है, हरियाणा 879 के साथ जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला। जम्मू कश्मीर जो है उससे दूसरे ये है, सिक्किम 890 है, पंजाब 895 है, और केंद्र शासित प्रदेश में जो है न्यूनतम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पुडुचेरी जो है 1037 है, लक्षद्वीप जो है 947 है, और अंडमान निकोबार 876 है। ये भी डाटा याद रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डाटा थे, याद रखेंगे। अब आते हैं डेली करंट अफेयर्स पे। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है हम लोग कुछ आंकड़े देखेंगे। इस आंकड़ों में जो अभी हाल ही में जो है चर्चा है, चुनाव आयोग, लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें फॉर्म 17 का सी जो है ये चर्चा में है। तो ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि जब मतगणना के आंकड़े जारी करने में देरी के लिए सवाल उठाए जा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, और याचिका किसने दायर किया था? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक याचिका दायर किया है, और याचिका में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर फॉर्म संख्या 17 सी डाटा जारी करने की मांग जो है की गई। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि यह 17 सी के आधार पर मतदान डाटा सार्वजनिक किया गया तो इससे जो है मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगी। तो इसलिए जो आपको जानना है कि 17 का सी डाटा क्या है। तो 17 का सी चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17 सी में देश भर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का जो है रिकॉर्ड होता है। एक तो ये याद रखेंगे। उसके बाद इन जानकारियों में मतदान केंद्र के कोड नंबर, नाम और मतदाताओं की संख्या, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान न करने का निर्णय लिया, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं मिली है, दर्ज किए गए वोटों की संख्या, खारिज किए गए वोटों की संख्या, वोट खारिज करने का कारण, स्वीकार किए गए वोटों की संख्या, डाक मतपत्रों के बारे में जो ये सब जानकारियां रहती हैं। यह डाटा मतदान अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है और उस बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। फॉर्म 17 सी का द्वारा भाग दूसरे भाग भी महत्वपूर्ण है। यह मतगणना के दिन जो है से संबंधित रहता है। इसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वोट का रिकॉर्ड होता है। इसके मतगणना के दिन दर्ज जो है इसमें किया जाता है। तो पूरा डिटेल्स जो है इस फॉर्म में रहता है। अब आते हैं कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर क्यों किया और क्या मुद्दा है। तो एक तो पहले ही बता चुके हैं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक याचिका दायर किया, और याचिका में मतदान में 48 घंटे के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 में डाले गए वोटों की संख्या सहित सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की अंतिम प्रमाणित डाटा सार्वजनिक करने की जो है मांग की गई है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि मतदान समाप्ति के बाद चुनाव आयोग मतदान का अंतिम आंकड़ा अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17 सी स्कैन की प्रतियां जो है वो भी जारी करे, ये भी मांग किया गया है। उसके बाद चुनाव आयोग ने एसडीआर द्वारा दायर याचिका में यह कहते हुए खारिज करने की मांग की है कि कुछ निहित स्वार्थ के चलते जो है आयोग के कामकाज को बदनाम करने के लिए जो उस पर झूठे आरोप जो है लगाए जाते हैं, ये चुनाव आयोग का कहना है। अब विवाद का कारण क्यों हो रहा है? एक्चुअल में हुआ क्या है कि पहले चरण का जब डाटा जारी किया गया था तो 10 दिन की देरी हुई थी। अगले 3 चरण में डाटा में जो है 4-4 दिन की देरी हुई थी। 5वें चरण का डाटा जो मतदान के 3 दिन बाद जारी कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि विपक्षी नेता ने चुनाव आयोग के इस डाटा को
मतदान के 48 घंटे के भीतर जो है जारी करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि वोटिंग के रियल टाइम का अंतिम आंकड़ा से जुड़े कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं, इसका चुनाव आयोग जो है जवाब देना चाहिए। और ये भी है कि यह जो डाटा जारी किया जाता है, इस डाटा में कांग्रेस का ये दावा है कि मतदान के दिन रियल टाइम के आंकड़ा और उसके बाद जारी किए गए अंतिम आंकड़ा में जो है अंतर पाया गया, और ये अंतर 1.07 करोड़ का है, जो अब तक के चुनाव के अभूतपूर्व है। ये जो है बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए जो है ये मांग की जा रही है। तो आपको याद रखना महत्वपूर्णतः फॉर्म 17C जो है ये संबंधित किससे है। अगला देखते हैं। अगला है रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस जो है ये मनाया जा रहा है। कब? 24 मई को जो है मनाया जा रहा है। रानी दुर्गावती जो है अकबर के कार्यकाल में थी, और ये 3 बार जो है अकबर से युद्ध लड़ी, जिसमें कि 2 बार ये विजित भी रही। और साथ ही ये भी बता दें कि रानी दुर्गावती जो है इनका 5 अक्टूबर 1954 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर जन्मी थी दुर्गावती। तो ये यूपी से संबंधित है, तो ये डाटा इनका जन्म दिवस और इनके बारे में जानकारी जरूरी हो जाती है। और जो है और यहाँ पे ये भी बता दें कि इकलौती संतान थी, इनसे बचपन घुड़सवार तलवारबाजी थी। 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के बड़े बेटे दलपत शाह से हो गया था, और 24 जून 1964 को उन्होंने प्राणोत्सर्जन कर दिया था। तो ये जो है युद्ध जो लड़ी आप देखेंगे 1962 में लड़ी थी, ठीक है, 500 सिपाहियों के तहत। इस तरह इन्होंने जो है एक गौरव स्थापित की, अकेले जो है लड़कर मुगलों से या अकबर से। तो ये जो है एक बलिदान की जो है याद में ये दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने की जो है बात कही गई। तो इनका जन्म इनकी कहाँ पे विवाह हुआ था? मध्य प्रदेश के गढ़मंडाल में जो है हुआ था, और यहीं पर इनका जो है स्टेच्यू भी है, ये भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है कि 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन जो है एवरेस्ट पे फतह की है, और ये सबसे कम उम्र की जो है भारत की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं जो कि एवरेस्ट पे फतह की है। वहीं विश्व में जो है दूसरे स्थान पर है जिन्होंने कि एवरेस्ट पे फतह की है। और ये जो है 20 मई को एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये नेवी चिल्ड्रंस स्कूल की, मुंबई नेवी चिल्ड्रंस स्कूल की जो है ये छात्रा भी हैं, तो ये याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। आज का अगला है एक जस्ट अ मिनट, इसमें ये भी आपको बता दें। हाँ चलिए आगे। तो अगला है आज का करंट अफेयर्स, ये है। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि हाल ही में रूस ने किस देश की संपत्ति को जब्त करने का आदेश पर जो है हस्ताक्षर किया है। तो अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी संपत्ति को जो है इसको हस्ताक्षर किया है, जब्ती का आदेश जो है किया। बस इतना ही इस करंट अफेयर्स में याद रखना है। इसमें खारकीब ये सब जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का अगला जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, अब जो है कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले भूकंप और भूगर्भीय हलचल की जो है भविष्यवाणी की जा सकेगी। इसके बारे में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों को जो है बड़ी सफलता मिली है। एक्चुअल में होता क्या है, जब जहां भूकंप होता है वहां रेडॉन गैस जो है रिसाव और भूकंप के बीच गहरे संबंध खोज हुआ है। रेडॉन गैस जो है ये रिलीज होता है, तो ये पूछा भी जा चुका है। जब भूकंप कहीं पे भी जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हो तो वहाँ रेडॉन गैस जो है धीरे धीरे वहाँ
वहाँ पे बढ़ने लगता है उसकी मात्रा। तो इसी रिसर्च को जो है वाडिया हिमालय भूवैज्ञानिक संस्थान ने कहा है, और इसी रिसर्च के अंतर्गत जो है कहा है कि हम 2 दिन पहले जो भूकंप की भविष्यवाणी कर देंगे। स्मोक एवं रेडॉन सिग्नेचर ए मल्टी पैरामीटरी अप्रोच टू मॉनिटर डायनामिक्स ऑफ द हेजन 2021 में जो है ये शोध किया गया था, उसी शोध के स्तर पे कहा गया। आपको यहाँ पे एक याद रखना है मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य कि भूकंप जब आती है तो वहाँ पे कौन सी गैस जो है ज़्यादा रिलीज होती है, तो रेडॉन गैस। ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। आज का अगला है कि वायुसेना अब रात में दुश्मनों को तबाह करने में, एक्चुअल में है क्या कि अब जो है वायुसेना ने नाइट विजन गॉगल्स की मदद से जो है रात में भी अब लैंड कर सकती है, और लैंडिंग क्षमता जो है ये हासिल कर ली है। किसका लैंडिंग क्षमता? वायुसेना के विमान वाहक का। तो इसमें जो है अभी देखेंगे कि C-130J विमान जो है ये नाइट विजन ग्लास की मदद से जो है अभी उतरा है पूर्वी क्षेत्र में, इसलिए ये जो है चर्चा में है। तो ये जो है नाइट विजन गॉगल्स, ये याद रखेंगे, ये तकनीक है जिसके माध्यम से जो है C-130J विमान पूर्वी क्षेत्र में रात को उतरा है। इससे क्या होगा, घने अंधेरे में भी नाइट विजन गॉगल्स की मदद से लैंडिंग क्षमता जो है हासिल की जा सकती है। कारगिल युद्ध में जो है यही नहीं था, नहीं तो कारगिल युद्ध और पहले जो है विजित किया जा सकता था। अगला देखते हैं। अगला है आज का करंट अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है खास करके यूपी के एग्जाम में। यूपी की ई रिक्शा चालक आरती, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की हैं, आरती ने लंदन में प्रतिष्ठित अमल तुलनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है जीता हुआ है। आरती को लंदन के प्रिंस ट्रस्ट ने यह पुरस्कार दिया है, और जो है बुधवार को बर्किंघम पैलेस में जो है चार्ल्स तृतीय से मुलाकात भी की है, और उन्होंने सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के साथ अपने काम के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया है। तो महिलाओं का नाम याद रखेंगे, आरती। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है, भारत में जन्मी जया अमेरिकी सुपर कोर्ट में जज बनी है। अमेरिका में पारिवारिक कानून विशेषज्ञ जया बार्डिगा, ये जो है कैलिफोर्निया राज्य में सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जो है न्यायाधीश नियुक्त हाल ही में की गई हैं। तो कैलिफोर्निया में की गई हैं ये, और जया बार्डिगा, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। तो आज का करंट यहाँ ये भी बता दें, ये जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में ये पैदा हुई थी। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।